नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र जतारा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मरगुआ अंतर्गत कशियाना क्राक में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला जहां संस्था में कुल 70 दर्जन है और शिक्षक को तैनात किए गए हैं। यहाँ पर एक शिक्षक अरविंद सिंह दांगी जो मूलतः सागर जिले के निवासी बताए जाते हैं और जब ये पदस्थ संस्था में हैं, अभी से यह शिक्षक अपनी ड्यूटी पर नहीं आया और टीकमगढ़ जिलाधिकारी के विकास खंड अधिकारी जतारा संकुल प्राचार्य हीरालाल बीआरसीसी जतारा बीएससी एवं सीएससी अमला शिक्षा विभाग का है जो टीकमगढ़ जिले में स्थित शिक्षण संस्थाओं का जायजा लेते हुए निरीक्षण करता है, परंतु आज तक किसी भी अधिकारियों कर्मचारियों ने ड्यूटी में नदारत रहने वाले अरविंद सिंह दांगी जो संस्था प्रधान भी हैं और अनुपस्थित रहते भी हैं, उनकी वेतन का भुगतान निरंतर करते आ रहे हैं। जब ग्राम पंचायत मरगुआ के समाज सेवी एवं जागरूक नागरिकों को यह पता चला तो उन्होंने निरंतर अपने कार्यों से गैर हाजिर रहने वाले शिक्षक अरविंद सिंह दांगी को फोन लगाकर निवेदन करते हुए कहा कि सर आप यहाँ सेवादस्त हैं, तब से लेकर आज तक संस्था में नहीं आ रहे हैं, फ्री का वेतन लेकर पवारा कर रहे हैं। बस फिर क्या था, शिक्षक अरविंद सिंह दांगी ये सुनते ही आवेश में आकर भड़क गए और तरह तरह के अपशब्द इन समाज सेवियों को सुना दिए। जब हमारी टीम को यह जानकारी लगी तो हमारी टीम विकास खंड जतारा की ग्राम पंचायत मरगुआ के प्राथमिक विद्यालय में जा पहुंची और संपूर्ण जायजा लिया। यहाँ हम बता दें कि शिक्षक अरविंद सिंह दांगी जी पूर्व में पदस्थ माध्यमिक शाला में पदस्थ रहे जो कि जतारा नगर के समीप ही स्थित है। वहाँ भी ऐसा ही हाल चल रहा है, फ्री के वेतन लेते रहे, परंतु कुछ जागरूक लोगों ने यह शिकायत शासन प्रशासन से कर डाले तो इन शिक्षक महोदया को शिक्षा विभाग के मुखिया ने निलंबित कर दिया, परंतु अपने जुगाड़ में माहिर अरविंद सिंह ने फिर अपने पदांकन प्राथमिक शाला कंचाना खिरक मुरगुआ में करा लिया। तभी से यहाँ क्रम चल रहा है। यह शिक्षक महोदय अपने घर पर रहते हैं, निरंतर वेतन लेते हैं। सवाल ये उठता है कि उनका हस्ताक्षर कौन करता है। जिलाधिकारी टीकमगढ़ की मेहरबानी समेत पूरे शिक्षा अमले की मेहरबानी बनी हुई है। आखिर क्यों आखिर इस संस्था में अध्ययन छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, हम आपको बता दें। सब जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित को लगी तो उन्होंने तुरंत बात ध्यान में लेते हुए संगठन की ओर बयान दे डाला और जिला शिक्षा अधिकारी की इस कार्यप्रणाली को निंदनीय बताते हुए कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग कर डाली। श्री दीक्षित ने हमारे संवाददाता को बताया इस संबंध में वह चुप बैठेंगे। वह देश में भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन शिक्षक महोदय से जानने का प्रयास किया गया तो तरह तरह की धमकियां दी गई। चर्चा तो यहाँ तक है कि जिला शिक्षा अधिकारी के नजदीकी ग्राम के निवासी ये शिक्षक बताए जा रहे हैं। जिले के भ्रमण पे आया था जी, उसी दौरान मेरे पास विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ कि मरगुआ जो ग्राम है लधौरा के पास, वहाँ के एक कछियाना खिरक पर एक स्कूल संचालित होता है कक्षा 5 तक का। उस स्कूल की यह दुर्दशा है कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय जा रहा है। परिणाम यह निकलता है देखने को, हम दोष देंगे उन व्यवस्थापकों को जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं और उनके अंडर में उनके शिक्षक जिन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, वह राष्ट्र निर्माता अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। संस्था में आने के साथ तो ठीक है कि आते नहीं हैं, यहाँ पर ऐसा शिक्षक भी है जो 6 माह से 8 माह से 10 माह से जो ऐसा कि ग्रामवासियों ने बतलाया है नहीं आता है। सुनने में आया है, एक आध बार आया है तो गनरों के साथ आता है, धमकी देता है। कोई इनके अधीनस्थ जो टीचर है उसको धमकी देता है कि तुम्हें देख लेंगे अगर तुमने शिकायत की। तो हम तो ये कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में तो ये आतंकवाद खत्म करने की कोशिश की। आज टीकमगढ़ जिले में ऐसा आतंक बच्चों के भविष्य के साथ कि हमको पढ़ाना नहीं है और वेतन पाना है। हम दोष देंगे इस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी इंदु सिंह अठिया जी को, जो कुर्सी पर बैठते हैं और स्कूलों को चेक नहीं करवाते हैं, ना करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि एक साल में आपने कितने निरीक्षण किए तो बताने में हिचकिचाते हैं।
संकुल प्राचार्य बैठे हुए हैं, CAC बना दिए गए, BAC बना दिए गए, उन्हें स्कूल का मुंह नहीं देखना है। ये नन्हे मुन्ने बालक जो अबोध फिर रहे हैं यहाँ पर, ये अपनी शिक्षा की तो बात दूर रही, इन्हें बोलना नहीं आता है, इन्हें बताना नहीं आता है कि दो का पहाड़ा क्या होता है और शब्दावली क्या होती है। इनके साथ तुम खिलवाड़ करोगे, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहोगे तो चाहे DO हो, चाहे BO हो, चाहे CAC BAC हो, इनके बच्चों का भी भविष्य बिगड़ेगा। अगर इन बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा तो उनका भी भविष्य चौपट होगा। भगवान ऊपर से सब देख रहा है। अगर उनको, इन बच्चों को अपना बच्चा नहीं माना उन्होंने, तो समझ लेंगे वो पूरा टीकमगढ़ जिला समझ ले, क्योंकि यहाँ की दुर्दशा बहुत खराब है शिक्षा की। माननीय हमारे कलेक्टर महोदय ने भी कहा है कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है। उस हिमांशु गंगेले, कहाँ के हैं आप? मरगवा। बताएं इस संस्था के बारे में। ये आपके गांव की संस्था है? ये हमारी ग्राम पंचायत मरगवा की संस्था है जी। और इसमें प्रधानाध्यापक जी हैं जो 1 साल से पदस्थ हैं यहाँ पर। उनका नाम बता सकते हैं क्या? उनका नाम अरविंद सिंह दांगी है। अरविंद सिंह दांगी। ये कहाँ के हैं अरविंद सिंह? ये सागर के बताते हैं कि सागर के हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जिस दिन से ये पदस्थ हैं उस दिन से ये पढ़ाने नहीं आए। 1 साल होने जा रहा है, ये पढ़ाने नहीं आए। अच्छा। और इनको सुबह फ़ोन लगाया तो धमकी भी दे रहे हैं हम लोगों को। अच्छा। कि हम गड़वा देंगे, FIR करवा देंगे, जेल करवा देंगे आपको। तो फिर वीडियो वगैरह भी, उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी रखी है अपने पास। जी। और कई बार 181 पे भी शिकायत की है लोगों ने, डराकर, और आपसी समझौता से हमने कई बार वापस भी की है। और लिखित में संकुल प्राचार्य को और DO साहब को भी कई बार अवगत कराया है इससे। अच्छा। तो निकला कुछ नहीं? हाँ, सार कुछ नहीं निकला है। अच्छा अच्छा। और कुछ कहेंगे आप? और स्कूल में कम से कम 60-70 बच्चे हैं और 2 शिक्षक हैं। लेकिन स्कूल में कोई भी आज तो यहाँ लोगों ने बताया कि आज स्कूल का जो है ताला ही नहीं। आज मैं सुबह 10:30 बजे, 11:30 बजे आया था। अच्छा। 11:30 बजे आया तो दोनों शिक्षक यहाँ नहीं थे। अच्छा। दोनों शिक्षक बच्चे थे? बच्चे बाहर? बच्चे अंदर ही बैठे थे। फिर ताला किसने? ताला वो लोग प्राइवेट लड़के लगाए हैं। कौन लगाए हैं? शिक्षक लोग, जो शिक्षक हैंगे वो प्राइवेट बच्चे लगाए हैं और 2-2 हज़ार रुपए में लगाए हैं। तो वो लोग पढ़ाने वो आते। कहाँ के हैं बच्चे? एक यादव जी हैं बीरऊ के और एक अपने मरगवाई का है लड़का। पकड़ लो। अच्छा। जी। मौजूद हैं लिधौरा बालक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संकुल प्राचार्य श्री हीरालाल जी के समीप। क्योंकि आज हमने एक ऐसी संस्था देखी ग्राम पंचायत मरगवा की, कछियाना खिड़क की। यहाँ 1 साल से एक टीचर पदस्थ है जो सागर जिले का बताया जाता है और संस्था कभी आता नहीं है, उसकी वेतन बराबर दी जा रही है। आखिर क्यों? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही, उसमें टीचर वहाँ जो पदस्थ हैं, गांव वालों से भी हम लोगों ने हालात जाने। अब जानते हैं संकुल प्राचार्य श्री हीरालाल जी से। सर, शुभ नाम क्या है आपका, बताएं। हीरालाल राजपूत। सर, ये जो संकुल अंतर्गत आपके मरगवा है, वहाँ की इस संस्था का आखिर ऐसा क्यों हाल बेहाल बना हुआ है? वहाँ टीचर अरविंद सिंह जी दांगी पदस्थ हैं और पिछले 1 वर्ष से निरंतर उनका आना नहीं हुआ स्कूल, और आप लोगों के सहयोग से वेतन बराबर दी जा रही है, ऐसा क्यों? बताएं विस्तार से। देखिए सर, अगर कोई संस्था में टीचर नहीं आएगा तो अध्यापन कार्य कैसे होगा? टीचर आता होगा, गांव वाले भी बताते होंगे। हमें 10-15 दिन पहले मालूम चला, जैसे मैं गया, जब तक कोई वहाँ की कोई शिकायत नहीं रही तो मैंने वहाँ सतत निगरानी की। एक बार जन सुनवाई थी मरगवा में, तब भी मुझे अवगत कराया गया था। तो वहाँ पर संस्था संचालित होती है, नियमित संचालित होती है। अभी आपके सामने मनोज
पस्तूर जी ने बताया, जैसे उनके साथी कौन है, मनोज पस्तूर जी जैसे मैं माह में 1 या 2 दिन जा पाता हूँ, जी लेकिन जो उनके साथी हैं मनोज पस्तूर, उनसे आप सही जानकारी आपको मिल सकती है। सर, उनसे मैं मिला हूँ, उन्होंने बोला है हम्म, कि जो है वो अपनी एवज में कुछ 1-2 लोगों को लगाए हुए हैं पढ़ाने के लिए। वो तो नहीं आते हैं, अपने घर रहते हैं, लेकिन आप लोग जब निरीक्षण करने जाते आपको वो भी नहीं मिलते। उनकी एवज में जो 2-2 हज़ार रुपए में शिक्षक लगाए हुए हैं वो लोग मिलते हैं, आप लोग कुछ कह भी नहीं पाते। जैसे ही मुझे आज जानकारी लगी, जी मैंने उनको तत्काल वेतन रोकने का आदेश प्रसारित किया, संबंधी जन को जानकारी दी कि आपके संबंध में हमें इस प्रकार की जानकारियां मिल रही हैं, जी और मुकाम यह नोटिस, अब संबंधी जन यहाँ तो रहता नहीं है, जी जैसे उसका मुख्यालय और कहीं होगा। हमारे पास तो मनोज पस्तूर जी जो हमारे गांव के हैं, उनसे भी आपने बात की है, उनको भी बुला के आप पूछ सकते हैं कि वहाँ की वास्तविक